Bismillahirrahmanirrahim. Today I am here you to teach mathematics lecture number 4 exercise number 1.2. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। पावर ऑफ नॉलेज। इस लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर ज्वाइन करके लेक्चर 3 को देख लें। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए लेक्चर 3 का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेक्चर 3 के अंदर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया था और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ही इसी एक्सरसाइज का बुनियादी जुज़ हैं और इसके मोस्टली क्वेश्चन जो है आधी एक्सरसाइज से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के मुतालिक हैं। तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को एक बार फिर से देख लें, आप वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को एक बार अच्छे से देख लें और ये लेक्चर आपको उस बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। अगर इस लेक्चर के दौरान अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर हमें ज्वाइन कर सकता है। मैथ वो सब्जेक्ट है जिसको लर्न नहीं किया जा सकता। इसके कुछ लॉज होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, क्वानीन्स होते हैं, जस्ट आपने उनको एक बार ज़हन में रखना है, फिर अपने क्वेश्चंस करने हैं। ये आम अल्फाज में हम इसको रटा सब्जेक्ट नहीं कह सकते। रटा सब्जेक्ट जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, आप इसमें रटा लगा के डेफिनेशंस को तो रेडी कर लेते हैं, लेकिन मैथ वो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप रटा लगाएं और आपको तैयार हो जाएगा। वक्ती तौर पर आपको ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी, लेकिन आपको करना ऐसे है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, बार बार लिखें, जहाँ पे समझ नहीं आ रही क्वेश्चंस करें, पूछें, अपने पॉइंट्स क्लियर करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो आप मैथ से जो आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है तो एक बहुत इजी लगना शुरू हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मज़ेदार सब्जेक्ट है, तो आप इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे और ये सब्जेक्ट जो है आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो ये लेक्चर नंबर हमारा 4 है, एक्सरसाइज नंबर 1.2, और हम इस लेक्चर में कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और आपको सॉल्व करने का मेथड बताया जाएगा, कैसे सॉल्व करते हैं, और आई होप सो आपको ये मेथड अच्छा लगेगा और आप इसी मेथड्स को फॉलो करेंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं हैंड रिटन की बजाय मैं चाह रहा था कि बच्चों को एक वर्ड की फ़ाइल में, कंप्यूटर की फ़ाइल में करके दिखाया जाए ताकि बच्चों के लिए भी इजी रहे। और नो डाउट मेहनत तो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत आसानी है। तो चलिए अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो हमने इसको आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि कौन कौन सा मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू, इसके सारे एलिमेंट्स हमारे पास ज़ीरो हैं, तो जैसे उसने ऊपर कहा हुआ है यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है, या ज़ीरो नल भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स भी है, इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास ये हुआ। अगर इस क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन की अगर आप डेफिनेशन, नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें तो वही ये बता रहे हैं कि ऑल द एंट्रीज आर
ज़ीरो, तमाम की तमाम एंट्रीज आपके पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो पार्ट नंबर 2 बी में आते हैं 2 3 4। आप देखें कि इसके अंदर सारी रो हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ओनली वन रो, अगर एक रो हो तो रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो दिस इज़, ये हमारा आंसर ये रो मैट्रिक्स का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर C406, ये कॉलम है, इसके अंदर एक कॉलम है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर हुआ कॉलम मैट्रिक्स। तो पार्ट नंबर डी 1001, देखिए इसके जो डायगोनल है ना वो सेम है, और सेम भी हैं, वन भी हैं। वन और सेम हो तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, या इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो दोनों का सेम नाम होता है। तो एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन तरह से आपसे पूछ सकता है, या तो वो आपको ये कह सकता है कि यूनिट मैट्रिक्स है, या तो वो आपको कह सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप लोगों ने दोनों समझ के, एक ही बात है, तो आप आइडेंटिटी हो चाहे यूनिट हो तो एक ही बात है, क्योंकि मेन डायगोनल आपके क्या होने चाहिए, इसके अंदर सेम होने चाहिए। तो ई पार्ट में है, ये हमारे पास एक ही एलिमेंट है, ज़ीरो है, तो ऑलरेडी हम जानते ही हैं ज़ीरो वाले हमारे पास क्या होते हैं, नल होते हैं, या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 भी सेम है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगल है, रो है, कॉलम है, आइडेंटिटी है और नल है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले है, देखें इसमें 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम है, रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है, तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर पार्ट नंबर जो है हमारे पास सेकंड है, और पार्ट नंबर सेकंड में देखें तो 3 0 और 1 है, तो हमारे पास एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। डेफिनेशन ये है, अ मैट्रिक्स कंटेन ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसकी एक ही कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में देखें 2 ही रो हैं और 2 ही हमारे पास क्या है, कॉलम है। रोज इक्वल टू कॉलम इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमारे पास ये क्या स्क्वायर है। 4 में चलते हैं। डायगोनल सेम है, 1 1 है, पीछे क्वेश्चन भी ये आया है क्वेश्चन 1 में, तो हमने आइडेंटिटी या इसको यूनिट मैट्रिक्स का नाम देते हैं। 5 में देखते हैं, हमारे पास 3 रो हैं, 2 कॉलम है, नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, जब इक्वल होंगे तो स्क्वायर बन सकता है ना, अदरवाइज ये रेक्टेंगुलर बनेगा, तो हमने इसको कह दिया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह दिया। 6 में आ जाएं, 3 10 -1, तो एक रो है, आ मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन रो, इट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो हमें ये मैट्रिक्स से ज़ाहिर हो गया कि हमारे पास क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 7, ये देखे 1 0 0, तो एक ही कॉलम है, अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन कॉलम, इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो पॉइंट नंबर 8 देखें, नंबर 1 2 और 3 रोज, 1 2 और 3 कॉलम, 3 कॉलम 3 रो, तो इससे साबित ये हुआ कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इट इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो आंसर है हमारे पास ये 9 है। देखिए सारी एंट्रीज 0 हैं, तो देन इट इज़ कॉल्ड नन मैट्रिक्स आर अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ऑल द एंट्रीज आर 0, इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स आर अ नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी यही कह रहा है, फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, डायगोनल है, स्केलर है, यूनिट है, आइडेंटिटी है। देखो एक ही वही बात, मैट्रिक्स। देन देखें मेन डायगोनल जब सेम हो और 1 के अलावा सेम हो तो हमारे पास स्केलर कहलाता है, इट इज़ अ स्केलर। अब ये देखें 0 है, 2 है, -1 है, रिमेनिंग आपकी क्या 0 है, तो ये आपका डायगोनल कहलाएगा। हम मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स इफ मेन एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो, तो ये इनमें से एक नॉन ज़ीरो, तो ये दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। हाँ, अगर उसने हमें यहाँ पे स्क्वायर दिया होता तो देन हम इसको स्क्वायर कह सकते थे, स्क्वायर नहीं दिया हुआ
तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है। पॉइंट नंबर सी की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर सी में देखें मेन डायगोनल सेम है और 1 है, तो इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आरा यूनिट मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है, क्योंकि इसके मेन डायगोनल जो क्या है वो सेम है। इंटरेस्टिंग बात ये सेम भी है और 1 1 भी है। तो डी पार्ट हमारे पास क्या कहता है, 3 है 0 है, तो देखो 1 मेन डायगोनल जो इसका है वो एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो 3 है तो ये हमारे पास डायगोनल कहलाएगा। लास्ट देखें 5 - 3 0 0 1 1 + 1, तो अगर आप गौर करें तो 5 - 3 आंसर 2 आएगा, 1 और 1 2 आएगा, दोनों सेम बनते हैं, लेकिन प्रोसेस के बाद इस वक्त ये जो मैट्रिक्स कहलाएगा वो स्केलर कहलाएगा, क्योंकि मेन डायगोनल जो इसका सेम है और सेम के साथ साथ ये भी है कि 1 भी नहीं है, इसके अलावा सेम है 2 2 हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो देन बहुत ही सिंपल सी बात है, जब हमने नेगेटिव फाइंड करना है तो जस्ट उसके साइन क्या किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं। बच्चों नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी, ऐसा मैट्रिक्स जिसके हमने साइन रिप्लेस करने हैं, पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बनाएंगे, या नेगेटिव है तो हमने इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो a = 101 हमने सोल्यूशन लिखा, a की वैसे वैल्यू लिखनी है, फिर हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साइन चेंज कर देंगे। तो देन देखें प्लस था माइनस हो गया, 0 वैस। अच्छा एक बात ख़ास ध्यान रखें आप बच्चों कि अक्सर बच्चे पूछते हैं सर के 0 के साथ अब यहाँ पे साइन तो जिसके साथ नहीं होता उसके साथ तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। नहीं नहीं, 0 न्यूट्रल होता है, 0 के साथ किसी किस्म का हमारे पास कोई साइन मौजूद नहीं होता, तो इसलिए -1 0 और -1 था तो यहाँ पे क्या हुआ +1, तो इसलिए हमारे पास क्या कहलाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा ए का। पोर्शन बी का है, बी की वैल्यू से सोल्यूशन लिखेंगे, माइनस का साइन डालेंगे, तो इसके साइन क्या करेंगे चेंज, -3 +3 था, -1 +1, 2 था -2 और 1 था, तो ये हमारे पास क्या हो गया, -1 हो गया। तो असल में होता यूँ है, हमने जस्ट साइन चेंज करने हैं, जो इसके साथ साइन होंगे हमने उनको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, पॉजिटिव साइन को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। सी पार्ट नंबर सी में हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन डालेंगे, सी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे पॉजिटिव हैं तो सब के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये हमारे पास नेगेटिव कहलाएगा। तो डी है, इसके साथ देखें -3 2 -4 5 है, सोल्यूशन डालेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3 था +3 हो गया, -4 था तो +4 हो गया, +2 था तो -2 और +5 था तो हमारे पास यहाँ पे आंसर में क्या हो गया, -5 हो गया। तो इसी तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को इजीली नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ई पार्ट देखें तो 1 5 सोल्यूशन लिखा, माइनस से मल्टीप्लाई किया, देखिए 1 के साथ साइन कोई नहीं था, माइनस आ गया, 1 के साथ 2 के साथ साइन कोई नहीं मतलब प्लस होता है, माइनस आ गया, -5 था तो +5 हो गया, +3 था तो माइनस, तो इस तरह से हमारे पास ये क्या बन गया, नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, अक्सर ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो MCQ में पूछे जाते हैं, तो हमें उस लिहाज से भी करने हैं, अगर वो क्वेश्चन में पूछ भी सकता है तो हमें तब भी उस लिहाज से भी तैयार करने हैं। तो हमें पॉइंट ऑफ जो है एग्जामिनर हर तरह से इसको क्या करना है, रेडी करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा, कि क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कहता है कि आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है हर मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज क्या बताया था, मैट्रिक्स इज ऑब्टेनिंग चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। रो को कॉलम में चेंज करेंगे या कॉलम को जब रो में चेंज करते हैं तो हमारे पास वो ट्रांसपोज बनता है, मतलब कतार को कॉलम में या कॉलम को कतार में जब चेंज करेंगे तो नया बनने वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, वो ट्रांसपोज कहलाता है। ये है, सोल्यूशन डालेंगे, इसका ट्रांसपोज का साइन टी होता है, तो ये देखें कॉलम था, इसकी मैंने पूरी क्या बना दी, रो बना दी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ द ए। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास वो बी है, कि बी की ये वैल्यू है, ये पूरे देखें ट्रांसपोज लिए बी का साइन डाला, पूरी रो थी, इसको मैंने क्या उठाया और क्या बना दिया,
कॉलम बना दे तो इसका ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। हमने चेंजिंग कर दिया ना, कॉलम को रो में, हमारे पास रोज थी तो रो को किस में चेंज कर दिया हमने, कॉलम के अंदर चेंज कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 पे पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो ये देखें हमारे पास 1 2, तो ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। तो मैंने क्या, ये पूरे कॉलम को उठाया रो बना दिया, और इस कॉलम को उठाया इसको भी क्या बन दिया, रो बना दिया। तो इट इज़ कॉल्ड, ये क्या कहलाता है हमारे पास, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। पार्ट नंबर डी हमारे पास क्या है, तो डी पार्ट में हमारे पास हुआ यूँ, हमने इसके ये 2 3 0 5 है तो इसका ट्रांसपोज लिया, ये कॉलम था, रो थी कॉलम बन गया, ये रो थी तो कॉलम, 2 3 रो था कॉलम बना दिया, 0 5 रो था तो कॉलम बना दिया, तो ट्रांसपोज हो गया। ई है, ई का लेना हमने 2 3 फिर था, इसको वही हमने क्या किया, कॉलम बना दिया, -4 5 कॉलम रो था तो इसको क्या बना दिया, कॉलम। तो मतलब इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रोज, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बन जाता है। हमने क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर एफ में हमने वही 1 2 3 4 है, 1 2 को हमने रो बना दिया, ऑलरेडी रो थी तो कॉलम बना दिया, फिर 3 4 दूसरी रो थी तो इसको दूसरा कॉलम बना दिया। तो इसी तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन होगा तो हमें कमेंट कर सकता है, और हमें डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर भी हमें ज्वाइन कर सकता है। तो इस एक्सरसाइज का बेटा आखिरी क्वेश्चन बच्चों, और हम वो डिस्कस करते हैं। वेरीफाई दैट इफ़ ए और बी की वैल्यू ये, देन पहला पार्ट इसका है ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज वो बराबर आ जाए ए के। तो देन सोल्यूशन लेते हैं। सोल्यूशन के अंदर हमने क्या करना है कि, तो सोल्यूशन में फर्स्ट लिया ए, लिया ए की वैल्यू ले ली हमने, और उसका लिया ट्रांसपोज। ये देखें हमारे पास थी कॉलम, रो बना दिया, ये कॉलम था और इसके भी रो बना दिया, फिर इसके ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लिया, तो उसको फिर वही, ये देखें कॉलम था रो बन गया, ये कॉलम था रो, तो ऑब्ज़र्व करें तो ये दोबारा फिर वही ये बन गया। हमने एक लिखा का ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो एक इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारी ये क्या होगी, बात है प्रूव होगी। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं हम। पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं, तो बी लेना है, और बी का हमने ट्रांसपोज लिया। तो ये देखें क्या था, 1 1 रो थी कॉलम बना दिया, 2 0 रो थी तो कॉलम बना दिया, उसके ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लिया। तो ये देखें फिर 1 2 को रो थी कॉलम बना दिया, 1 0 को रो था फिर कॉलम बना दिया। तो ये जस्ट लुक लाइक बी, तो ये सेम वही बी बन गया। तो आंसर हमारे पास प्रूव हो जाता है कि बी का ट्रांसपोज जो हमने लिया था दोबारा वही ट्रांसपोज बन गया है। तो ट्रांसपोज वो इक्वल उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, ये प्रूव हो गया। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिफरेंस मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना सीखा, फिर मैट्रिक्स को नेगेटिव बनाना सीखा, नेगेटिव बनाने के साथ साथ, और फिर हमने इसको नेगेटिव बनाने के साथ साथ इसको ट्रांसपोज लेना सीखा। हमने देखा इसका ट्रांसपोज कैसे ले सकते हैं, और फिर हमने इसको क्वेश्चंस को प्रूव करना सीखा कि उसका ट्रांसपोज लें, दोबारा फिर ट्रांसपोज लें, क्या वही मैट्रिक्स दोबारा फिर बनता है। तो हमने वो भी सीखा। तो इस लेक्चर में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हमें कमेंट कर सकेगा, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर हमें ज्वाइन कर सकता है। और इसके साथ साथ प्रीवियस लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके उस लेक्चर को दोबारा से ओवरव्यू करें, फिर आप अपना ये लेक्चर सुनें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई भी आपके पास ऐसा की चीज़ नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो, कोई बात पूछना चाह रहे हो जो आपको बात समझ में ना आ रही हो, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो एंड ऑफ द लास्ट आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पावर ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके।